पर जाकर के भगवान ने केले के छिलके पाए। बोले विदुर जी के आप भगवान कैसे गए, इस कथा को आप श्रवण करवाइए। तब कहते हैं कि यदा तु राजा शशुतान पूषण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य शुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। बोले एक बार की बात, विदुर जी महाराज बैठे हुए थे धृतराष्ट्र के पास में, समझा रहे थे देखो ये जो दुर्योधन है ना, ये तुम्हारे यहाँ पर कलंक पैदा हुआ है, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला है, इसको निकाल दो। धृतराष्ट्र ने कहा इसे कैसे निकाल दो, ये हमारा रक्त है। बोले अगर रक्त की बात करो ना तो हमारे ही रक्त से हमारे बाल पैदा होते हैं, पर जब बाल आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो हम अपने बालों को कटवा देते हैं। हमारे जो नाखून होते हैं ना, ये भी हमारे रक्त से पैदा होते हैं, पर ये जब आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो हम इनको भी कटवा देते हैं। लेकिन बोले वैसे ही अगर कोई एक व्यक्ति आपके कुल को कलंक लगाने वाला है तो उसको घर से निकालने में पाप नहीं लगता। समझा ही रहे थे कि तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन बोला ओहो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मैं तुमको अपमानित करके निकलवा दूंगा धक्के दे करके। विदुर जी महाराज ने कहा दुर्योधन तुम मुझे क्या निकलवाओगे, मैं तो स्वयं ही यहाँ से चला जाऊंगा। और विदुर जी महाराज ने धनुष बाण को लिया, वहीं पर टिकाया और चल दिए, वहां से कदली के वन में गए। जैसे ही कदली के वन में पहुंचे, वहां जाकर के पर्ण कुटी बनाई और उस कुटिया में श्री विदुर जी महाराज और विदुरानी वहां पर रहने लगे। आज जैसे ही विदुर जी महाराज ने देखा, एक दिन की बात, हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा है। विदुर जी महाराज को पता चला, विदुरानी से कहा विदुरानी, अरे विदुरानी सुनती हो आज वो कन्हैया आए वालों है। विदुरानी बोली आए भी वालों है। विदुरानी बोली लेकिन अब तो आपका मंत्री पद भी नहीं रहा, अब हम उसका दर्शन कैसे करेंगे, हम उसको देख कैसे पाएंगे, वो हमको कैसे देख पाएगा। विदुर जी बोले कोई बात नहीं, हम उसको नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, कृष्ण तो भीड़ में हमको देख ही लेगा ना। समय व्यतीत हुआ, हस्तिनापुर में बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया गया, सारी हस्तिनापुर नगरी सजी धजी थी। अब कहते हैं इधर आए और आकर के विदुर जी महाराज आज बैठे हुए हैं अपनी कुटिया में। भगवान कृष्ण के आने का समय हो रहा है, मणिमय सुंदर सिंहासन है। दुर्योधन ने स्वागत की तैयारी करी, भगवान कृष्ण पहुंचे, सिंहासन पर भगवान कृष्ण को बिठाला। भगवान कृष्ण से वार्तालाप हुई, स्वागत सत्कार हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों आज दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन देखो तुम ये पांडवों के साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो। पांडव तुम्हारे चचेरे भाई है ना? बोले हाँ हैं। बोले चचेरे भाई होने के नाते आधे राज्य के अधिकारी भी हैं, पर आधा राज्य ना सही, केवल 5 गांव ही तुम पांडवों को दे दो, मैं उन्हें 5 गांव में ही संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन ने तुरंत क्रोध में भर आकर कह दिया सुचिग्रे ने विदाश्यामी बिना युद्धेन केशवा, हे केशव श्वी की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान बोले दुर्योधन तुम युद्ध की महिमा को नहीं जानते हो, न जाने कितनी मैयां विधवा हो जाएंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम क्यों जिद पर अड़े हो। मामा शकुनी ने कहा दुर्योधन बात को पलटो, इनसे हमको आगे काम पड़ना है। दुर्योधन ने तुरंत कहा अरे कृष्ण ये सब छोड़ो ना, राजनीति की बातें हैं, चलो चल कर के चलते हैं और चल कर के प्रसाद पाते हैं। मेरी माँ ने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया है। भगवान ने मना कर दिया, बोले आज तो मेरा न्योता है। बोले न्योता कहाँ पर? बोले काका विदुर के यहाँ। विदुर जी ने न्योता कब कर दियो? बोले उनको पत्र गया मेरे पास कि कन्हैया जब भी हस्तिनापुर आए वो होवे तो प्रथम प्रसाद मेरे यहाँ पर पाइए।
विदुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। वो लाला कहा करे हो, भगवान ने इशारा किया जाओ जाकर तैयारी करो। विदुर जी तो चले गए मेवा मिष्ठान लेने के लिए गोपों की बजरिया में। इधर विदुरानी आई और आकर के गोबर से लेपन करने लगी, अपनी कुटिया को सजाने लगी। और जैसे ही अपनी कुटिया को सजा रही थी, आज विचार कर रही थी, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। स्नान घर में स्नान कर रही थी, तब तक आवाज आई और दूर से देखा तो आवाज आने लगी दरवाजे से कि काकी अरे काकी निक खोल तो की बारियान, बोल तो अनमोल निक बचन तो सुनाऊरी। सो दौड़ी विदुरानी ब्रजराज की आहवानी, तो सुन उमगो अनुराग नयन नीर भर आयो। आज विदुरानी दौड़ पड़ी, जैसे ही सुना काकी काकी काकी। विदुरानी स्नान घर में स्नान कर रही थी और उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। आज लिया भगवान के लिए दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके कृष्ण की ओर देखा। भगवान ने अपने पीताम्बर को लिया, लेकर के विदुरानी के अंग पर डाल दिया। पीताम्बर, जैसे तुमने मेरी वक्ता द्रौपदी की लाज बचाई, आज इस विदुरानी की भी लाज बचाओ। काकी लेकर के आई, भगवान का हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ करके लाई और ला करके भगवान को बिठाल करके भगवान को आंगन के एक कोने में बिठालती। कन्हैया यहाँ पर बैठो ना। भगवान वहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं। फिर कहती नहीं नहीं कृष्ण, तुम्हारे लिए ये स्थान उचित नहीं है, दूसरे कोने में ले जाती है। कृष्ण यहाँ पर बैठो ना। कौन कहे पूरे आंगन में नंगा नाच नचा दिया। लेकर के पहुंची उस स्नान घर में जहाँ पर काकी स्नान कर रही थी। और जैसे उस स्नान घर में पहुंची, कौन कहे चौकी को तो उल्टा रख दिया और चौकी पे तो खुद बैठ गई और काकी को ला करके कहते हैं कृष्ण को लेकर के कीच में बिठाल दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण को कीच में बिठाला, आज काकी आई बड़े सुंदर ढंग से। अब भगवान बैठे हैं। भगवान बोले काकी काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खाए भी के ताई हो तो लेके आना। विदुरानी ने सोचा क्या लेकर के आऊं। देखा एक भक्त के यहाँ से कुछ केले आए थे। विदुरानी ने लिया और लेकर के उन केलों को लिया और कन्हैया से बोली प्रभु लो ना प्रसाद पाओ। भगवान जैसे ही केले को लिया हाथ में, केले को छीलना चाहते थे। काकी बोली नहीं नहीं कन्हैया मैं छील के दूंगी, लाओ दो ना मुझे। काकी ने लिया, केले को छील रही थी। मेरे कृष्ण काकी की ओर देख रहे थे, विदुरानी कृष्ण की ओर देख रही थी। केला हाथ में था, केले को छीलती जा रही है, छीलती जा रही। छीलते छीलते क्या देखा कि मिगी तो ली, सो मिगी तो नीचे गिर गई और छिलका हाथ में रह गया। और जैसे ही देखा कि छिक्कल हाथ में है, छिक्कल को लिया, लेकर के प्रभु की ओर देखा और भगवान कृष्ण से बोली प्रभु लो ना प्रसाद पाओ ना। अब तो भगवान बड़े सुंदर ढंग से प्रसाद पाते जा रहे। कौन कहे 40 छिक्कल श्रीमान जी पा गए। तब तक दरवाजे से आवाज आई विदुर जी महाराज की। विदुर जी कहते हैं अरे विदुरानी सुनती हो? विदुरानी बोली कहाँ भयो? बोली कन्हैया आए वे वालो है। विदुरानी बोली आए वे वालो है कि आए गयो है? कहाँ कह रहे हो आए गयो है? कहाँ है? देखा तो कीच में बैठे बैठे केले के छिक्कलों को पा रहे थे। आज जैसे ही देखा उसी समय आए और आकर के बड़े सुंदर ढंग से। तो विदुर जी बोले लाला लाला ये तो बावरी है, ये कहाँ जाने भगवान को स्वागत कैसे किया जावे। लो ना आप आओ इन मेवा मिष्ठानन को पाओ। अब तो भगवान बड़े सुंदर ढंग से जैसे मेवा मिष्ठानों को पाया, भगवान विदुर जी से बोले काका एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो बोलो। बोले काका जो स्वाद काकी के उन छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारे इन मेवा मिष्ठान में नहीं है। जैसे ही कहा विदुर जी महाराज समझ गए कन्हैया तुम भोग के भूखे नहीं, तुम तो भाव के भूखे हो।
आज जैसे ही कहा। और सत्य बात है, मेरे प्रभु को अगर प्रिय है तो केवल भाव प्रिय है। भगवान कहते हैं जो भाव से पुकारता है, जो भाव से नाम लेता है मेरा, मैं उसके यहाँ पर जाता ही जाता हूँ। सच बात है, बस भाव से एक बार प्रभु को पुकारो तो सही। कभी भी भाव से भगवान का नाम लो तो सही, चाहे फिर वो कृष्ण नाम हो, चाहे फिर वो राधा नाम हो, चाहे फिर वो राम नाम हो। सच बात है। और जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसके आंगन में कन्हैया आ जाए, फिर उसके कहना ही क्या। इसीलिए तो कहते हैं ना भक्त, हो मेरी झो